Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes, and today we are going to start a brand new chapter of chemistry, which is our hydrogen and water. Okay, class 10. Welcome to the classroom, online virtual classroom. So, in your opinion, what is hydrogen? How we define the hydrogen? क्या है आपका ख्याल क्या है कि हाइड्रोजन क्या होता है? अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट करें कि जी व्हाट इज हाइड्रोजन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाइड्रोजन वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द कैवेंडिश इन 1766. ठीक है, 1766 के अंदर जो है इसने डिस्कवर किया था. और हाउ ही इज गोइंग टू डिस्कवर, ही डिस्कवर्ड दैट बाय यूजिंग द स्टफ. इसने किस तरीके से डिस्कवर किया था? ही डिस्कवर्ड द हाइड्रोजन बाय रिएक्टिंग द zinc metal over the dilute hydrochloric acid. So this is the point. ठीक है, मैंने नरेशंस नोट करने की कोशिश की है जिसमें जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कंप्रेसेस ऑफ द टू वर्ड्स हाइड्रो एंड जेन. हाइड्रो के मीनिंग्स जो हैं वो होते हैं वाटर, और जेनन के मीनिंग्स जो होते हैं प्रोड्यूसर के होते हैं. सो इट मींस वी आर शॉर्टली सेड द हाइड्रोजन इज अ वाटर प्रोड्यूसर, एंड दैट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ अ चैप्टर के. ये चैप्टर जो है हाइड्रोजन एंड वाटर यहाँ पर क्यों जो है वो दिया हुआ है. उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी. मैं एक इक्वेशन भी लिखने की कोशिश करता हूँ जिससे ये हाइड्रोजन सबसे पहले कैवेंडिश ने 1766 के अंदर जो है वो प्रोड्यूस की थी. सो लेट मी राइट दैट इक्वेशन हेयर, और मे बी हेयर, इधर ही लिख लेते हैं इसको. क्या थी इक्वेशन के? मैंने आपसे क्या कहा था कि जिंक जो है उस जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बैलेंसिंग द इक्वेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं 9th क्लास के अंदर. हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एंड देन इट फॉर्म द जिंक क्लोराइड. क्या इसने बनाया? जिंक क्लोराइड बनाया, ZnCl2, और प्लस हाइड्रोजन गैस एवोल्यूट किए. ये आपने 1766 के अंदर जो है कैवेंडिश ने इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया. एंड सिंस हाइड्रोजन इज अ वाटर प्रोड्यूसिंग, और द प्रोड्यूसर, इट इज अ प्रोड्यूसर ऑफ वाटर, सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ हाइड्रोजन. अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं कि वेयर इट इज रिजाइडिंग, ये रिजाइड कहाँ करता है और किस जगह पर मौजूद है. तो इट ऑलवेज रिजाइड इन द फर्स्ट पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप. ठीक है, इसका जो ग्रुप है बेटा वो क्या है हमारे पास? ग्रुप 1A है. ये स्क्रीन ब्लैंक कर रही है, कोई बात नहीं है, हम इसको स्क्रीन को अपने घर ही कहीं लिख लेते हैं. स्क्रीन के ब्लैंक करने के बजाय वी हैव टू स्विच द प्रोग्राम. एक प्रोग्राम स्विच कर लेते हैं और उसमें कर लेते हैं इसको. सो लेट मी ओपन द न्यू वर्ड विंडो. एक न्यू विंडो आ गई है, इसमें लिखते जाते हैं उस इक्वेशन को. तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था कि जो हाइड्रोजन है हमारे पास वो क्या है? पहले एलिमेंट के ऊपर करता है डिनोमिनेट. सही हो गई बात. ये पहले एलिमेंट पे ये वाला पॉइंटर ले लेते हैं, और नाउ लेट्स राइट. सो हाइड्रोजन को आप सिंबलिकली जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं. एक एटॉमिक नंबर है इसका, एटॉमिक मास भी एक होता है, और ये ग्रुप जो है इसका आपके पास वो 1A होता है. ग्रुप कौन सा होता है बेटा इसका? 1A ग्रुप है, और पीरियड भी फर्स्ट है. ठीक है, अगर आपको याद हो तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये बात याद होनी चाहिए कि 1A ग्रुप की हमेशा +1 वैलेंसी होती है. कितनी वैलेंसी होती है? +1 वैलेंसी होती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. बातें याद रखने की. और पीरियड 1 होने का मतलब है इट ओनली हैव अ K शेल. पहला शेल होता है फर्स्ट शेल. ये हम यहाँ ड्रॉ भी कर लेते हैं. ये हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इफ यू रिमेम्बर. तो जो सिंपल हाइड्रोजन है, आगे आइसोटोप में हम पढ़ेंगे, उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद 0 और प्रोटॉन 1 होते हैं, जबकि ये आपके पास इसका आउटर मोस्ट K शेल है जिसमें यहाँ पे हम बना देते हैं एक इलेक्ट्रॉन. ये हाइड्रोजन का लमसम स्ट्रक्चर है. एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आपको इसमें नजर आ रहा होगा. ठीक है, और इसको हम प्रोटियम भी कहते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द आइसोटोप्स. आगे आने वाले हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें. ठीक है, तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के अंदर जो है इट इज वी कॉल्ड द प्रोटियम. क्या कहते हैं इसको? हम प्रोटियम कहते हैं. और इसी तरीके से प्रोटियम के बाद दूसरा जो होता है वो ड्यूट्रियम होता है, और तीसरा ट्राइटियम होता है. तो लिहाजा इनको हम पढ़ेंगे, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को पढ़ेंगे, लेकिन राइट नाउ ये आपको मुझे समझाना था. उम्मीद है यहाँ तक आपको एक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा. अब अगली चीज पे हम चलते हैं, विच इज द अकरेंस ऑफ अ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की अक्योरेंस के सामने इंट्रोडक्शन में वो इक्वेशन भी आ गई आपके सामने, और काम की बातें जो इसके अंदर आपको देखनी थी वो भी आप देख सकते हैं. क्या काम की बात है इसके अंदर? सबसे पहली काम की बात तो यही है कि ये हमारे पास इक्वेशन इसकी नजर आ रही है. याद आ रहा है? इक्वेशन हमने पढ़ ली,
और ये जेनन मीन्स प्रोड्यूसर। ये देखें आप, अगर आप उसको देखते जाएं, थोड़ा सा पेन मेरा ठीक नहीं चल रहा है इसमें, मेरा हाथ इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। तो एक ये है हाइड्रो मीन्स क्या है हमारे पास, हाइड्रो मीन्स वाटर है, ठीक हो गई बात ये। और इसका जो है आपके पास चूंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 2.016 AMU एटॉमिक मास यूनिट होगा इसके अंदर, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी इसका जो है वो क्या होता है, 1 होता है, और मास नंबर यानी एटॉमिक मास भी इसका क्या होगा, 1 होगा। ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। और ये जो हाइड्रोजन का वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, तो लिहाजा उस ग्रीक वर्ड, अब यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है इसकी अकरेंस क्या है। तो बेटा अकरेंस यानी कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, इट इज अ नाइन्थ जो है क्या कहते हैं अबंडेंट एलिमेंट है। याद रखिए कसरत से पाया जाने वाला नवा एलिमेंट है दुनिया में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब आपका काम ये गूगल करके मुझे शुरू के टॉप 8 जरूर बताइएगा कि टॉप 8 कौन कौन से जो है वो हमारे पास मौजूद है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो मुझे बताएं, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन को सबसे पहले जो यूज किया था वो एंटोनी लेवाइजर ने यूज किया था। इसका ईयर है 1743 से 1794 तक। ये भी अपने पास नोट कर लें, क्योंकि अगर आपको जो है वो समझ में नहीं आएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। खाली जगह का दौर दौरा है। एटॉमिक नंबर को हम Z से जाहिर करते हैं और एटॉमिक मास को E से जाहिर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई मसला इसके अंदर तो मुझे बताइए। और हाइड्रोजन किस शक्ल में रहता है, पेयर की शक्ल में, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की शक्ल में रहता है। वो भी मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। तो लिहाजा यहाँ तक हमें पता चलना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और अब इसके आगे जो है क्या कहते हैं, ये हाइड्रोजन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम्बिनेशन विद द अदर एलिमेंट। इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इज वाटर। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो है वाटर है। दुनिया में तकरीबन 70-75% तक जो है वो वाटर है, उसके अंदर हाइड्रोजन एबंडेंटली पाया जाता है। विच कवर्स द 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ। देखें यहाँ लिखा हुआ है 3/4, यानी तकरीबन 75% हिस्सा जो है अर्थ का वाटर के ऊपर है। इन वाटर 11.11% बाय मास हाइड्रोजन और जो है 88.89% ऑक्सीजन की होती है। अब ये कैसे होती है इसको हम थोड़ी देर में चेक करके देखेंगे जब वाटर के सेगमेंट पे पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात याद रहनी चाहिए और पता होनी चाहिए, ठीक हो गई बात ये। इसी तरीके से मोस्टली ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर भी हमें हाइड्रोजन बाकसरत मिल रहा होता है। इसके बाद इसकी प्रिपरेशन की बात आ रही है। इसकी सबसे पहले इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हमें देखनी है, लेकिन जो एक वादा किया था वो पूरा करते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो पाया जाता है वो किस तरीके से पाया जाता है उसको बना के देखते हैं। तो ये देखिए हाइड्रोजन का मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का शेल बना रहा हूँ। ये एक हो गया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन यहाँ पे है हमारे पास, और एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और शेल की शक्ल में ये दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये वाला, ठीक है। इधर चाहो तो न्यूट्रॉन बना लो, ताकि न्यूट्रॉन पर न्यूक्लियस बना लो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये दोनों मिलकर आपको क्या बता रहे होते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में यानी H2 फॉर्म के अंदर हमारे पास पाया जा रहा होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। नाउ लेट्स बैक टू द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के ऊपर चलते हैं हम लोग। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इसकी तकरीबन जो है वो 4-5 तरीकों से होती है, जिसमें सबसे पॉपुलर मेथड तो हमारे पास वही है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी है और फ्रॉम नेचुरल गैस भी है। लेकिन हम तरतीब से पढ़ते हैं जो हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। पहला, बाईपासिंग स्टीम ओवर द कोक। कोक किसे कहते हैं, कार्बन को कहते हैं। तो स्टीम वाटर की ही जो है एवापोरेटेड फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है। तो लिहाजा ये आपके सामने स्क्रीन पे इक्वेशन आ रही है, अगर आपने नोटिस की हो, ये वाली इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। तो ये इक्वेशन में कार्बन एज अ सॉलिड फॉर्म कोक की शक्ल में और वाटर एज अ स्टीम गैसियस शक्ल में। टेम्परेचर कितना दे रहे हैं इसमें, 1000 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं। तो ये बना रहा है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। ये वाटर गैस का फॉर्मूला अगर कोई आपसे पूछे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये मिलाकर आपके पास वाटर गैस का फॉर्मूला होता है। तो खाली जगह के लिए भी याद रखेंगे आप, चीजें हो जाएंगी, ठीक है। वाटर गैस इज अ वेरी गुड फ्यूल एंड इज आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल कैसे बनता है वो बात की बात है। CH3OH इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद होने चाहिए। CH3OH मीथ से मिथाइल हो गया और मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। वाटर गैस में से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को यानी कि H2 को सेपरेट करते हैं दो तरीकों से, क्योंकि वाटर गैस तो एक कंबाइन शक्ल में मिली ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके साथ साथ क्या मिल रहा है हमें, हाइड्रोजन गैस। ये दोनों मिलेंगे तो वाटर गैस की शक्ल में मिला। तो इसके दो मेथड्स कौन कौन से हैं, बाय लिक्विफिकेशन, लिक्विडेट करना पड़ता है, और बाय ऑक्सीडेशन जिसको हम वॉश प्रोसेस भी कहते हैं। तो इन दोनों मेथड से होता है। तो वन बाय वन देख लेते हैं इनको।
इन दोनों मेथड्स को, लेकिन आपको यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए। वाटर गैस का फॉर्मूला आपको बिल्कुल मेमोराइज रहना चाहिए। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बेटा। और इसके आगे चलते हैं, बाय लिक्विफिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो लिक्विफिकेशन में क्या करता है, व्हेन द गैस इज कूल्ड अप टू द 200 डिग्री, याद है 1000 डिग्री टेम्परेचर दिया था, तो 200 डिग्री तक इसको कूल किया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है वो लिक्विफाई हो जाता है और ऑक्सीजन को एज अ गैसियस फॉर्म छोड़ देता है यहाँ पे। तो इन दैट वे वी विल गेट द ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कर रहा है, द रिमेनिंग मिक्सचर ट्रीटेड विद द कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा ये NaOH है, फॉर्मूला याद रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, और कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को किया, तो इसने क्या बना लिया, सोडियम फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। सोडियम फॉर्मेट बना लिया इसने यहाँ पर, और ये आपके सामने मौजूद है। और इसके साथ छोड़ क्या दिया हमें, छोड़ हमें क्या दिया, हाइड्रोजन जो है हमें मिल गया, और इन दैट वे इंडस्ट्रियली वी कैन गेट द हाइड्रोजन गैस। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है कि भाई वाई इतना मेहनत, हाइड्रोजन तो वाटर को भी जलाकर हम अलग अलग कर सकते हैं, बहुत आसान काम नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। एक बात, दूसरी चीज, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हमेशा याद रखें, वी आर ऑलवेज फॉलोइंग द चीपेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस द एलिमेंट या कंपाउंड। अगर हम इसको महंगे एलिमेंट से जाएंगे तो फिर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन तो कमर्शियल यूज के लिए फिर वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाएगी। तो इसीलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल में चीपेस्ट तरीकों से करते हैं। और जबकि आप जो अपनी केमिस्ट्री लैब में प्रिपेयर करते हैं उसमें महंगे एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वो वन टाइम्स और बहुत ही स्मॉल स्केल पे प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है, जबकि इसमें लार्ज स्केल के ऊपर होती है। बहरहाल, तो ये जो दूसरा प्रोसेस है हमारे पास, ये स्टीम ओवर कोक वाले का जो दूसरा तरीका है वो ऑक्सीडेशन है, जिससे हम कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का जो आपके पास सोल्यूशन है उसमें से उसको हम अलग करते हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है कि ये कहता है कि जी मोस्ट सुटेबल है, आपके सामने नजर आ रहा है, सेपरेट दिस प्रोसेस, मोर स्टीम इज पास, मजीद स्टीम दे दी जाती है वाटर के साथ, और उसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है, ऊपर 200 था, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या रखा जा रहा है आपके सामने, 500 रखा जा रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आयरन ऑक्साइड के ऊपर जाए, आयरन हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट यानी बी फैमिली का मेंबर है, अगर पीरियोडिसिटी याद है। और इसी तरह से क्रोमियम ऑक्साइड, ये भी बी फैमिली का है, यानी इनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, दे ऑलवेज फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड। ये छोटी छोटी बातें जो मैं बताता जा रहा हूँ इनको याद रखना है। इसमें क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वाटर गैस में से ऑक्सीडाइज हो जाती है, और क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, ठीक है। और जो कि वाटर में सॉल्युबल होती है, हल पजीर होती है प्रेशर के तहत, और H2 गैस सॉल्युबल नहीं होती है, वो लिबरेट हो जाती है। इसकी आगे इक्वेशन आपको नजर आ रही है आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये नजर आ गई आपको स्क्रीन के ऊपर। ये चीज, ये वाटर गैस को आपने वाटर, मजीद वाटर के साथ 500 डिग्री के ऊपर ये एज अ कैटलिस्ट, क्रोमियम ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज किया। कैटलिस्ट क्या होते हैं, दोज हु एक्चुअली डिड नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ओनली फास्टन स्लोएस्ट और मॉडरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे केमिकल्स हमारे क्या कहलाते हैं, वो कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड विच इज सॉल्युबल इन वाटर है, और इट इज लिबरेटिंग द हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को ये इसने लिबरेट कर दिया, और उसको सेपरेट करने के लिए इन दोनों में से कोई सा भी एक मेथड हम यूज कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है, कोई मसला इसके अंदर। इसके बाद एक प्रोसेस ये आपकी स्क्रीन पे मिस है, वो है फ्रॉम नेचुरल गैस यानी हाइड्रोकार्बन स्टीम के थ्रू, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखते हैं आगे अगर स्क्रीन पे आ रहा है तो देख लेते, नहीं आ रहा हो, ये इक्वेशन तो नजर आ रही है शायद, हाँ इक्वेशन, ये हेडिंग आगे पीछे हो गई है, 3 की हेडिंग आ गई है, और थर्मल डिकम्पोजिशन की और वाटर के साथ आ गया है, तो उसको हम देख लेते हैं। ये इक्वेशन जो लिखी हुई है बेटा, ये वाली, ये आपके पास जो लिखी है फ्रॉम नेचुरल गैस, नेचुरल गैस से जो है क्या कहते हैं, ये हमारे पास यूटिलाइज हो रहा है। नेचुरल गैस को हम मीथेन भी कहते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास स्क्रीन पे आ रहा है ये मीथेन गैस भी कहलाता है, इसको हम मार्शी गैस भी कहते हैं, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, मार्शी गैस भी कहते हैं, ठीक है, मीथेन भी कहते हैं, और इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, और हमारे पाकिस्तानी जबान में इसको हम सुई गैस भी कहते हैं, ठीक है, सुई गैस भी कहते हैं। तो ये सारे नाम इसके होते हैं। आपको खाली जगह में आए तो CH4 इज द फॉर्मूला व्हेन इट रिएक्ट्स और कंप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ वाटर 900 डिग्री और निकल की प्रेजेंस में करते हैं तो इट विल फॉर्मुलेट द वाटर गैस। देखें ये वाटर गैस, और वाटर गैस के बाद फिर वही दोनों में से कोई एक मेथड अप्लाई होगा, कौन कौन सा, बॉश प्रोसेस यानी ऑक्सीडेशन और लिक्विडेशन का हो सकता है। तीसरा मेथड ये हमारे पास आ रहा था, ये जो पीछे स्क्रीन पे गया, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का है। इसमें इसकी इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने। तो इसमें क्या आ रहा है हमारे पास,
CH4 मीथेन, यानी उसको डिकम्पोज करना है। इस बार वाटर से रिएक्ट नहीं करना बल्कि डिकम्पोज करना है। और कितना डिकम्पोज करना है? 700 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो इट विल बी ब्रोकन इनटू द कार्बन प्लस 2H2, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया हाइड्रोजन और इट विल लिबरेट अपसाइड। तो ये देखें यहाँ पे लेकिन इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में प्योरली। और स्वी गैस भी नेचुरली अबंडेंट मिलती है, तो दैट इज व्हाई दिस मे बी द चीपेस्ट सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सिमिलरली जो चौथा मेथड है हमारे पास, ये तीसरा भी हो गया कवर। चौथा मेथड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, यानी वाटर को तोड़ना है हमें। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे होती है? प्रोड्यूस इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब इसमें से, अच्छा सबसे पहली चीज तो ये कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो ये आप एक बना लीजिए बीकर, इसमें इलेक्ट्रॉड्स डाल दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉड्स हैं। ये पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव ले लें, इसको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, ठीक है। बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया आपने और यहाँ पे वाटर आ गया आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल। तो व्हेन करंट इज पास देन द वाटर मॉलिक्यूल यानी जो कि H2 होते हैं दैट विल बी ब्रोकन इनटू द, इसके अंदर ब्रोक होंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक्चुअली इस तरह से नहीं हो रहा होता है, पहले तो ये हाइड्रोनियम आयन बनता है और H नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन बनता है। इस तरह से ये बनता है हाइड्रोनियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव, जो वाटर टूटता है, ठीक है। ये दो दो मॉलिक्यूल होंगे तो बैलेंस हो जाएगा ये आपके सामने। और फिर इसको मजीद हीट, लेकिन ये मैंने आपको इंटरमीडिएट रिएक्शन दिखाया है। इनफैक्ट ये हो किस तरह से रहा है कि 2H2O विल गिव अस, क्या चीज दे रहा है ये हमको? दो हाइड्रोजन दे रहा है। ये देखिए दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल दे रहा है विच इज लिबरेटिंग अपसाइड एंड एज वेल एज इट आल्सो फॉर्मुलेट फॉर द ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस भी हमें साथ में दे रहा है। इस तरह से दो गैसेस मिल रही हैं तो इट कैन बी यूजफुल इन द बोथ गैसेस, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? उम्मीद है ये इसका क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक हम अपने आज के लेक्चर को रखते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ताला वी विल गोइंग टू थ्रू विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर स्टफ्स ऑफ अ थिंग, ठीक है। तो उसको हम गो थ्रू करेंगे और फिर फाइनली आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ने का मतलब क्या है बेटा? आगे बढ़ने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा ये है हमारे पास कि हमने उसको इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से गो थ्रू करना है कि जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से होता चला जाएगा। ये थोड़े से एड्स हैं आपके लिए। इफ़ यू रियली लाइक द लेक्चर्स एंड यू आर लर्निंग अ लॉट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर and subscribe our channels. Both channels are popping up on your screen. Similarly, you wanted to go my other series, you can learn the English grammar accordingly, as well as the physics and the mathematics lectures may also available on our YouTube channel. Take care of yourself. अपना ख्याल रखिए। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।